हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4, उसमें 3 क्वेश्चन और रह गए। 17 क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसको जो नंबर है 34, तो ये जो नंबर दिया है इसमें 6 जीरोज हैं और इसको आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में रखना है 3.4 इंटू 10 पावर। अब पावर यहाँ कितनी रखनी है, बस ये है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ना, तो पॉइंट जब यहाँ लेना होता है तो हम काउंट, जैसे 6 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 और 4 को भी ले रहे हैं तो 7 हो जाएगा। तो 10 की पावर 7, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। यहाँ पर आप ऐसे करेंगे इसको 34 इसको आपको लिखना है तो 3.4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें 3.4 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। इसी तरह से बाकी कर लेंगे, ठीक है। अब 18 देखें, अब 18 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये भी उसी तरह से है, मगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर। देखिए आप कि इसमें पहले वाले में क्या होता था, पहले ये क्वेश्चन जो दिए हैं इसमें सीधा सीधा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, तो एक नंबर आगे रख के पॉइंट आगे लगा के करना है। लेकिन इसमें देखें ये भी इसी तरह का है, बट ये जो क्वेश्चन है जैसे इसमें पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप जरा इसे देखें बी पार्ट, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। 3 4 5 6 7.78 है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे कि 2 नंबर तो ऑलरेडी पॉइंट डेसिमल में है, ये डेसिमल पॉइंट के इस तरफ हैं, तो हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.45 6 7 7 8 इंटू 1 2 3 4, तो ये 10 4 जीरोस, समझ गए। तो आप इनको मत काउंट करने ले, डेसिमल के बाद जो ये पॉइंट, जितने नंबर्स इधर आता है वो वाले पॉइंट हम केवल काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.45 6 7 7 8 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, this one. Rewrite the given statements with numbers in exponential form. Rewrite the given statements with numbers in exponential form. The distance between the sun and the earth. ठीक है, तो इनमें कुछ ऐसा है नहीं, सब में वही है कि डिस्टेंस, जैसे ये वाला ये 19th क्वेश्चन है। Rewrite the given statement with numbers in exponential form. Distance between sun and the earth is this much. तो ये लिखेंगे the distance between the sun and the earth is 149,612 किलोमीटर, ठीक है। तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं इसको, तो आप इसे क्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद पॉइंट आपको चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक नंबर इस तरफ चाहिए, तो आप सारे पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखेंगे 1.49612, ठीक है। और इनटू इस पर कितने जीरो लग जाएंगे 8,
8 जीरोज लग जाएंगे, तो आप कॉमा अपने हिसाब से अभी जैसे भी चाहो वैसे लगा दो। अब इसके बाद जीरोज लगाने की जरूरत नहीं, जीरो हटा सकते हैं आप, क्योंकि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर रहे हो। तो 10⁸ किलोमीटर आप कर देंगे इसको, ठीक है। तो जीरोज लगाने की अब जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं। द हाई स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, मीटर पर सेकेंड है, तो आप इसे भी पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे 2.9 पर। मगर इसमें बाकी का नंबर हटा नहीं सकते हम, जीरोज होते हैं तो वो हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10⁸ आएगा यहाँ पर। इसी तरह सिमिलरली इस पर देखो, यहाँ पर आपको 1.2 करना है ना सिंपली, तो 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7 आ जाएगा। और ये 3 जीरो आप नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2018, तो इसमें क्या यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पर लेना है ना 1.3 पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 1.35352 और ये 4 जीरो हटा देंगे और इंटू 10⁻9, ठीक है। तो आई होप कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। और जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो मल्टीपल चॉइस बाद में करा दूंगा एक दिन। अभी हम जो है वो नया चैप्टर शुरू कर देंगे हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी वर्कबुक और रहेगी, तो इसे स्टार्ट करा लेते हैं, ठीक है। अब देखें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आप एक दो क्वेश्चन हम शुरू कर देते हैं। इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है। अब देखिए माइनस पी क्यू के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसके अंदर कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लिख देंगे -1। इसका इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी नंबर क्या है, नंबर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और नेगेटिव है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब लिखोगे क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कि -PQ इज -1, ठीक है। आप इस तरह के इन ऐसे लिखेंगे, न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऐसे लिखेंगे, न्यूमेरिक कोफिशिएंट इन PQ -PQ, न्यूमेरिक कोफिशिएंट इन -PQ इज -1। क्योंकि आपको देखो, आपसे ये पर्टिकुलर नहीं पूछा उन्होंने कि किस चीज़ का कोफिशिएंट निकालना है, बस ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट पूछ लिया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लिखेंगे कि इसमें हमें जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट मिलेगा, न्यूमेरिक कोफिशिएंट केवल नंबर जो है वो इतना होगा, इसके अंदर कितना होगा -7 होगा, इसके अंदर कितना होगा -1 होगा, इसके अंदर कितना होगा 3 होगा, ठीक है।